हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिसीमा और चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल और परिसीमा से संबंधित सवाल देखेंगे। तो अब सवाल देखेंगे 15.3 का 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिए। सवाल में दिया है कि एक रोम्बस की भुजाओं की लंबाई और एक वर्ग क्षेत्र के भुजाओं की लंबाई समान है। वर्ग क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई अगर 14√2 सेंटीमीटर है, यदि रोम्बस के दोनों विकर्ण का अनुपात दे दिया 3:4, तो रोम्बस के आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे देखिए सवाल को अच्छी तरह से समझिए कि एक रोम्बस की भुजा की लंबाई और एक वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई समान है। तो पहले शुरुआत से ही शुरू करिए कि एक रोम्बस, चलिए आपके सामने एक रोम्बस हम बनाते हैं। देखिए सवाल जो होता है, जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तब तक सवाल आप बना नहीं पाएंगे। पहले आपको सवाल समझना पड़ेगा। ABCD एक रोम्बस है और एक कहता है वर्ग है। अब ये समझिए कि वर्ग का भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और रोम्बस का भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, परंतु इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता। भुजा लेकिन बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं और ये बराबर भी होते हैं, लेकिन रोम्बस के भुजा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और इसकी भुजाओं की विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है। अब कहा कि एक रोम्बस की भुजाओं की लंबाई और एक वर्ग की भुजाओं की लंबाई समान है। तो अगर इसका भुजा का लंबाई a मानते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर मानते हैं, तो इसका भुजा की लंबाई भी a सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40√2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम मान लिया जाए कि ये EFGH एक वर्ग है और इसका विकर्ण ले लेते हैं। इसका विकर्ण कितना है? 40√2 सेंटीमीटर है, ले लिए। अब इसके दोनों विकर्ण का अनुपात क्या दिया है, देखिए इधर गौर से, पहले फिगर समझिए तभी सवाल बन पाएगा। तो इसके विकर्ण का अनुपात दिया है 3:4। अगर मान लिया जाए कि ये 3 का है तो ये 4 का है, यानी ये अगर 3x है, मान लिया जाए BD 3x है, चलिए ठीक है, ये 3x है, तो AC क्या होगा? 4x, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों का एरिया बराबर होगा, बस इसका क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम इसका एक भुजा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन है। क्षेत्रफल बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि वर्ग और रोम्बस का अगर भुजा समान हो जाए तब भी क्षेत्रफल समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका भुजा बराबर है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्ग से और रोम्बस के बीच में जो रिलेशन है उससे हमें रोम्बस का एक भुजा मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम चित्रानुसार कर देते हैं, ठीक है। आप फिगर में देखते जाइए चित्रानुसार, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर कितना दिया है? 40√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण होता है क्या? √2a, यानी √2 गुना एक भुजा 40√2, या चूँकि यहाँ देखिए a है, यहाँ a है, हम लिखे नहीं है कि माना, ठीक है। आप यहाँ पे देखते जाइए और तुलना करते जाइए। तो बताइए a बराबर इतना, आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लिख ही दें वहाँ पे तभी सवाल में नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद जल्दी जल्दी सवाल बना दीजिए। 40√2 डिवाइडेड बाय √2 काट दीजिए। a बराबर निकल गया कितना? 40 सेंटीमीटर। अब बताइए
जब ये 40 सेंटीमीटर निकल गया वर्ग का एक भुजा, तो रोम्बस का भी एक भुजा 40 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हम इसको 40 यहाँ पे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 40 हो गया। ठीक है, अब सुविधा के लिए हम एक यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे, क्योंकि अब बाकी जो कहानी है वो रोम्बस के सामने, रोम्बस के लिए ही है, क्योंकि आपको रोम्बस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अब वर्ग का काम ख़त्म, क्योंकि वर्ग से हमें जो लेना चाहिए था वो ले लिए हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये विकर्ण रोम्बस का है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, और ये 40 आपको मिल गया है। 40 मिल गया कि नहीं मिल गया? AD 40 मिल गया है, और ये 90 डिग्री मिल गया है। ठीक है, अब आपको रोम्बस का एरिया निकालना होगा। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आपको विकर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए? विकर्ण आपको चाहिए। अच्छा, ये हुआ था कितना? ये हुआ था 3x। ठीक है, तो 3x है तो इसका आधा बताइए, क्योंकि रोम्बस क्या करता है, इसको 2 समान भागों में बांट देता है। तो इसलिए इसका आधा हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 4x था, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है AOD में। ठीक है, अब भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? चित्रानुसार लिखेंगे। अभी ज़्यादा हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, चित्रानुसार देख लीजिए। चित्रानुसार, चित्रानुसार, अब चित्रानुसार किसका? सेकंड चित्रानुसार। ठीक है, जो सामने है वही चित्रानुसार। आपको ये चित्र बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऊपर वाला जो चित्र है इसमें आपको यहाँ पे कर देना पड़ेगा। क्या क्या यहाँ पे कर देना पड़ेगा? 2x, अगर आप डबल चित्र नहीं बना पाते हैं तो, और इसको कर देना पड़ेगा 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और नहीं तो आप इस चित्र को एक बार और बना लेते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना सकते हैं। अगर ये बनाएंगे तो आप इसी में देखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOD में आप चले आएँ। अब AOD में आपको क्या क्या मिल रहा है? AO लंब मिल रहा है, OD आधार मिल रहा है, और AD कर्ण मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि AO का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर लिख लेंगे। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कौन कहा था? पिथागोरस। पिथागोरस यही बताया था कि अगर किसी लंब के ऊपर वर्ग बना दी जाए समकोण त्रिभुज में, और आधार के ऊपर वर्ग बना दी जाए, तो उन दोनों के योगफल कर्ण पर बने वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएंगे। और इसी से हमको सूत्र तैयार होता है AO का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर। AO के जगह पर बताइए हम क्या बैठा देंगे? चित्र देखिए और बताते जाइए। 2x बोलिए, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर बैठा देंगे, है कि नहीं? और OD के जगह पे क्या बैठा देंगे? OD की जगह पे 3x डिवाइडेड बाई 2 बैठा देंगे, इसका भी होल स्क्वायर बराबर। AD के जगह पे क्या बैठा देंगे? 40 का होल स्क्वायर बैठा देंगे। बैठा दिए हैं। अब यहाँ अगर x का मान निकालते हैं तो हम इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और विकर्ण जब निकाल लेंगे तो हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बराबर 1600 होगा कि नहीं होगा? 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, बटे 4 बराबर 1600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका क्या किया है? LCM किया है, इसलिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 25x स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1600। अब देखिए, अब इसको काट लेंगे, इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1600। इसको दोनों को इधर भेज दीजिए तो ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे चला जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको काटिए, 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, और एक तो 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए और एक बार, 5 6 30, 5 चौक 20। अब यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना आया? 64 गुना 4 आ गया।
ठीक है, दोनों देखिए वर्ग राशि है, इसलिए इसका वर्गमूल भी निकालना बहुत ही आसान हो गया। x बराबर अंडर रूट 64 इंटू 4 और x बराबर कितना आया, 8 आया और 2 आया, और x बराबर कितना आया, 16। तो देखिए x का मान निकला है, इसका मतलब दोनों विकर्ण हमें अब निकल के आ जाएगा। इसलिए पहला विकर्ण बराबर, पहला विकर्ण किसका, रोम्बस का, कितना था, कितना माने थे हम लोग, पहला विकर्ण 3x बराबर 3 गुना 16 48 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना आएगा, दूसरा विकर्ण आएगा 4x, कितना होगा दूसरा विकर्ण, 4 इंटू 16 64 सेंटीमीटर। इसलिए ट्रेपीजियम का, एक मिनट, ट्रेपीजियम नहीं है, रोम्बस है, इसलिए रोम्बस का, रोम्बस है ना, रोम्बस ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, कितना कितना है गुणनफल, 1/2 विकर्ण कितना कितना है 48 इंटू 64, इसको काट दें क्या, 24 इंटू 64। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वो क्या निकल जाएगा, रोम्बस ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 64 24 4 चौक 16 का 6, बाकी 1 6 चौक 24 1 25, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 8 5 13, देखिए कितना आ गया, आ गया 1536, यानी 1536 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इसका निकल गया, इसका जो एरिया निकालना था, इसका एरिया निकल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखिए आपके सामने एक सवाल आ गया है, फिर 15 नंबर का सवाल आ गया है। अब ये 15 नंबर का सवाल में देखिए क्या कहा कि किसी समद्विबाहु ट्रेपीजियम की तिर्यक भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दोनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो ट्रेपीजियम आकार के क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विकर्ण का लंबाई भी निकालें और क्षेत्रफल भी निकालें। लेकिन कैसा ट्रेपीजियम है, तो देखिए एक बहुत बड़ा राहत है कि समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इसका तिर्यक भुजा दिया गया है, ठीक। तो समद्विबाहु ट्रेपीजियम दिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ राहत है। देखिए ट्रेपीजियम बनाने के लिए आपको बताया गया है कि इस तरह से ट्रेपीजियम आप बनाइए। ये देखिए इसका तिर्यक भुजा ये है, AB तिर्यक भुजा है, CD भी तिर्यक भुजा है, और ये क्या है, समानांतर भुजा। तो समानांतर भुजा के बारे में कुछ भी बात नहीं किया है, यहाँ पे तिर्यक भुजा के बारे में बात किया है। तिर्यक भुजा कितना कितना दिया है, तो तिर्यक भुजा की लंबाई दिया है, एक 5 सेंटीमीटर, दूसरा 17 सेंटीमीटर है। ये तिर्यक भुजा की लंबाई दिया है, नहीं, तिर्यक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाओं की लंबाई यानी समानांतर भुजाओं की लंबाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छूट गया है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई। तो चलिए इस समांतर भुजा ये 5 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इस सवाल को, ये 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक भुजा दोनों समान है, तभी तो समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, दोनों समान भुजा तिर्यक है, इसलिए इसको समद्विबाहु ट्रेपीजियम कहते हैं। समानांतर भुजा AD है और BC है, जो कि 5 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए इस तरह का सवाल अगर दिया तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और इसका एक विकर्ण का लंबाई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले जब विकर्ण का लंबाई बोल ही दिया है तो हम विकर्ण भी मिला के दिखा देते हैं। चलिए विकर्ण मिलाते हैं। AC मिला लिए विकर्ण, ठीक है। अब लगे हाथ हम क्या करें, लंब भी डाल लेते हैं। तो चलिए लंब भी डाल लेते हैं। ये लंब हो गया है, लंब है AE, ठीक है। लेकिन आपको लंब पता नहीं है, ये लंब आपको निकालना पड़ेगा। लंब जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये लंब निकाल लेते हैं AE तो इसका एरिया निकल जाएगा, पहला बात कि ये क्षेत्रफल हमारा हो गया। उसके बाद कहा विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई ये तभी निकल जाएगा जब यहाँ देख रहे हैं कि AEC एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें लंब निकल गया है और ये आधार पता हो जाए यानी EC पता हो जाए तो हम AC भी निकाल सकते हैं, यानी इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो ट्रेपीजियम कैसा ट्रेपीजियम, समद्विबाहु ट्रेपीजियम। ABCD में समानांतर भुजा AD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 17 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अच्छा AE लंब किसके ऊपर है, तो AE लंब डाल दिए हैं BC के ऊपर, ठीक है, जो कि AE का लंबाई मालूम नहीं है, ठीक। अच्छा तिर्यक भुजा कौन कौन है, तिर्यक, एक मिनट, AE लंब किस पर है, BC पर। तिर्यक भुजा यहाँ पे देखिए, तिर्यक भुजा है AD और AD तथा DC बराबर कितना, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये ब्यौरा हम लोग दे दिए हैं, ठीक है, हिसाब किताब दे दिए हैं, ब्यौरा इसका क्या क्या है नहीं है ना। अब हमें AE निकालने की आवश्यकता है। तो देखिए इस चित्र में गौर से देखिए, इस चित्र में AE जो है लंब है BC पर, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा। BE के लंबाई कितना होगा ये हमें निकालने की आवश्यकता है। तो देखिए एक लंब यहाँ डाले हैं तो एक लंब यहाँ भी डाल लेते हैं। और ध्यान दीजिए कि जो भी समानांतर भुजा या एक ही सरल रेखा पर अगर दो लंब डाल दिया जाए तो ये दोनों भी आपस में समानांतर हो जाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर है तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा, देखिए अगर ये लंब डाले हैं D से BC पर तो ये लंब DF हो सकता है, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं करने से सवाल नहीं बनेगा, इसलिए DF भी लंब डालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं अलग से कि DF लंब किसके ऊपर, BC पर, इसलिए AEFD एक क्या हो जाएगा, ये एक आयत हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, आयत होगा। अच्छा आयत जब हुआ तो इसका आमने सामने भुजा समान हो जाएंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो बताइए ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो EF कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दें। इसलिए EF बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ध्यान दीजिए इधर शेष जो BE और EF बचा है तो वो कितना होगा, तो पूरा BC है 17 सेंटीमीटर, जिसमें कि 5 अगर माइनस कर दें, ठीक है, तब जितना बचेगा उसमें ये दोनों बराबर बराबर भाग यहाँ पे बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ये भी लंब है इसके ऊपर और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी लंब इसके ऊपर है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज, क्योंकि ये इसका भुजा है, ये भुजा बराबर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, समान है, इसलिए AE बराबर DF हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज। तो सर्वांगसम त्रिभुज जब हो जाएगा तो BE बराबर EF हो जाएगा, ठीक है। और BE और EF का मान कितना हो जाएगा, BC में EF घटा करके जितना आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे तो BE का लंबाई निकल जाएगा और उतना ही लंबाई EF का
निकल, ये एफ सी का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, गौर से देखिए, यहाँ पे करना क्या है, ये फिगर को थोड़ा सा इतना दूर तक रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि ई एफ बराबर तो हो गया, इसलिए बी ई, गौर से देखिए, बी ई बराबर एफ सी बराबर, यहाँ देखिए 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 12 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये B बराबर एफ सी कैसे आया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी डी एफ सी, डी एफ सी। ठीक है, हम तर्क दे दिए हैं यहाँ पे कि ये कैसे आया, बी एफ और एफ सी दोनों बराबर कैसे आया। ठीक है, आप नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि ये अगर आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाता है और ये भी 6 सेंटीमीटर मिल जाता है, तो ये दोनों का एरिया भी समान हो जाएगा, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर था। अब बताइए, यहाँ पे कर्ण मिला, आधार मिला, तो लंब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में, कोई भी त्रिभुज में ए बी ई में आ जाइए या फिर डी एफ सी में आ जाइए, दोनों में से कोई भी त्रिभुज में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान से इसको समझिए, यहाँ क्या था, ए बी ए बी और यहाँ सी डी ई एफ, फिर से तैयार हो गया आपके सामने, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह है 6, यह है 10 और यह है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम किस में ले रहे हैं, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरा कितना है, पूरा आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका काम लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम ये सब करके रखेंगे। ठीक है, ए बी ई में आप देखिए, कर्ण बराबर, अच्छा उतना लिख नहीं करके यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट मार देते हैं। क्या बोलिए, तो हमको ए ई निकालना है, तो झट से लिखिए आप, ए ई बराबर ए बी का होल स्क्वायर लिखिए फटाफट, और बी का होल स्क्वायर लिखिए। फिगर में देखिए यही सुविधा है कि आप फिगर बनाइए और धड़ाधड़ क्या करिए, मान बैठाते जाइए। चलिए, ए बी के जगह पे बोलिए कितना होगा, 10 का होल स्क्वायर कर लेंगे। बी ई के जगह पे कितना होगा, 6, यहाँ माइनस होगा, हाँ यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा। अंडर रूट। अब देखिए, यहाँ पे हम दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, अगर ये निकलेगा तब जा करके हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 36, 64। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए, अब कितना बढ़िया बात है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना कितना आसान हो गया। और जब एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, तब एक तो आंसर हमें मिल जाएगा, लेकिन दूसरा आंसर अभी भी हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर लाने के लिए ए को सी से अगर मिलाते हैं, इसका विकर्ण का लंबाई भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए सामने बनाने के लिए
देखिए यहीं पे सामने बनाते हैं, देखिए इसलिए ट्रेपीजियम अब देखिए यहाँ पे ये जो एई है ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। एई बराबर 8 सेंटीमीटर है। ट्रेपीजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, अब डायरेक्ट देखिए 1/2 गुना ए डी प्लस बी सी और इनटू क्या होगा ए। चलिए यहाँ पे ए ले लेते हैं। अब मान बैठा दीजिए फटाफट। 1/2 गुना ए डी और बी सी कितना कितना है, ए डी और बी सी देखिए ए डी 5 है, अब बी सी कितना है, बी सी 17 है, इनटू कितना ए ई कितना है, ए देखिए अभी अभी निकला है 8। 1/2 7 5 12 22 गुना 8, इसको काट लीजिए 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, 88 कितना आ गया मान, 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए ट्रेपीजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 88 वर्ग सेंटीमीटर और यही आंसर है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और रह गया है इसमें कि ये विकर्ण का लंबाई भी पूछ दिया है, ठीक है। तो विकर्ण का लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गौर से देखिए। त्रिभुज ए ई सी में आप देखिए ए ई सी में आपको यहाँ पे लंब ए ई निकल गया है, ए ई बराबर निकल के आ गया है, ए ई बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ई सी बराबर कितना होता है गौर करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पे कितना निकला था 6, तो ई सी बराबर क्या होगा, ई सी बराबर हो गया 5 + 6 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, क्योंकि ये भी कितना है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसलिए क्या निकालना है आपको, ए सी निकालना है। तो चलिए ए सी का सूत्र बैठाते हैं। ए सी बराबर क्या होगा, ए ई का होल स्क्वायर अब प्लस ई सी का होल स्क्वायर। ए ई के जगह पे बैठा देंगे 8 और 11 बैठा देंगे, ठीक है ना। अब बस इसको हल करते जाइए, ए ई निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा 64 121 4 1 5 6 2 8 1। लेकिन देखिए यहाँ पे ए सी निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे रूट भी रहेगा रूट भी रहेगा रूट भी रहेगा रूट भी रहेगा 185 अंडर रूट सेंटीमीटर, ठीक है। अतः ए सी विकर्ण बराबर 185 अंडर रूट सेंटीमीटर आंसर। तो देखिए आपको 2 आंसर मिला, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। क्लियर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।